केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने वीरवार को खादर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांव बागपुर और सोलड़ा का दौरा किया और इस अवसर पर राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुनकर उनका जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर विधायक दीपक मंगला, डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा, महेंद्र बढ़ाना सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद। राज्य मंत्री गुर्जर ने खादर क्षेत्र की 11 ग्राम पंचायतों को 10-10 लाख रुपए सांसद निधि कोष से देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में कुछ लोग ढाणियों में रह रहे हैं जहाँ रेजिडेंशियल फीडर से बिजली नहीं जाती है। बिजली विभाग के अधिकारी एस्टीमेट बनाकर दें। ढाणियों के हिस्से की राशि एमपी लैंड से दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि खादर क्षेत्र की हर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार इस प्राकृतिक आपदा के दौरान मुस्तैदी के साथ लोगों के साथ खड़ी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की परेशानियों को कम करने का काम किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज भी गांव का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बारिश एवं बाढ़ से खराब हुई फसलों के रजिस्ट्रेशन के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है। जिन किसानों की फसलें खराब हुई है उन्हें मुआवजा देकर भरपाई की जाएगी। गुर्जर ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि किसानों की फसलों के नुकसान का पूरा डाटा तैयार करने के लिए पटवारियों की ड्यूटी लगाई जाए। पटवारी ये डाटा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड करवाएंगे ताकि सरकार द्वारा किसानों को उचित मुआवजा प्रदान किया जा सके। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दौरा किया है बाढ़ ग्रस्त इलाकों का और घोषणाएं भी की है। क्या कहोगे आपने? मैं कृष्णपाल गुर्जर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। ये भाजपा जनता पार्टी है, एक कार्यकर्ता तक पहुंचती है। कृष्णपाल गुर्जर जी आए, उन्होंने खादर क्षेत्र में जितनी भी जहां पर बाढ़ आई है, जो नुकसान हुआ है, उसका दौरा किया है और हर प्रत्येक गांव में जितने भी खादर क्षेत्र में 12-13 गांव जो भी लगते हैं उनको 10-10 लाख रुपए की राहत राशि उन्होंने अपने कोष से दी है। मैं अपने गांव की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और क्या किस तरह का नुकसान खादर क्षेत्र में बाढ़ से हुआ? खादर क्षेत्र में नुकसान तो पूरी फसल बर्बाद 100% हो चुकी है। फसल पूरी डूब चुकी थी, तो खराब हो चुकी थी, तो इसलिए मंत्री जी आए हुए हैं यहाँ पर देखने के लिए। बाढ़ के आने से पहले, जब पहले पानी छोड़ा जा रहा था, तो हमारे बड़े भाई गौरव गौतम जी आए थे पूरे अधिकारी गणों के साथ। तो पहले से ही मुस्तैदी के साथ बाढ़ से जो घरों में या उनमें कोई नुकसान हुआ नहीं है, पर फसल हमारी 100% खराब हो चुकी है। क्या मांग की आप लोगों ने, क्या आश्वासन दिया? हमने गांव के लोगों ने सिर्फ यही मांग की कि जो हमारा नुकसान हुआ है फसल का, उसका हमें मुआवजा दिया जाए। यही हमारे गांव की मांग थी। और जो भी हमारे दूसरे गांव के पंचायतों के गांव सरपंच आए थे, सबने अपने अपने गांव की समस्या रखी, तो मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया, अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिया और वो तुरंत निपटाने के लिए मंत्री जी ने बोल दिया। हमारे इलाके का फरीदाबाद का एक खादर क्षेत्र है, इसमें 11 पंचायतें आती हैं। एक जमुना से सटा हुआ इलाका है। यहाँ हर बार जब भी यमुना में बाढ़ आती है तो इस लोगों को उसकी आपदा से गुजरना पड़ता है। फसलें खराब होती हैं, मकान को क्षति होती है, पशुओं की क्षति होती है। तो आज उसी इलाके में मैं दौरा करने के लिए आया हूँ। हमारे सब तमाम अधिकारी साथ हैं, हमारी पार्टी के तमाम नेता हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक जी हैं, दीपक मंगला जी, के सिंगावत जी, राणा जी, गांव के सरपंच राजेश जी, पाटिल जी हैं। तो आज हमने सब अधिकारियों के साथ लोगों की समस्या सुनी है। वैसे पूरे इस बाढ़ के समय हमारी केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, हमारे तमाम अधिकारी मुस्तैदी के साथ इस आपदा के समय लोगों के साथ खड़े रहे, उनकी मुसीबतों को कम करते रहे। और आज भी सारा प्रशासन और सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर सब लोगों को अपनी जो फसलें खराब हुई हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए वो पोर्टल खोल दिया है। जिस भी किसान की फसल खराब हुई है, हर किसी को मुआवजा देकर उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। मोदी सरकार और नायब सैनी जी की सरकार के लिए किसान के हित सर्वोपरि हैं।
आज अमेरिका के सामने अगर भारत के प्रधानमंत्री नहीं झुके किसानों के हितों के लिए, तो यही कारण है कि उनके मन में किसानों के लिए बहुत श्रद्धा का भाव है। हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए किसान भगवान के समान है। उसके नुकसान की भरपाई करना सबसे पहला कर्तव्य है। और वो खुद भी बाढ़ प्रभावित राज्यों का, चाहे वो पंजाब है, अभी आपने देखा पंजाब के साथ हिमाचल है, अभी दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री भी प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर, मतलब यानी कि सरकार और प्रशासन इस मुसीबत के समय किसानों के साथ खड़ा हुआ। हर तरह की, जिस तरह की सहायता किसानों को चाहिए वो कर रहे हैं। आज हम भी यहाँ आए हैं, हमने इंश्योर किया है, तहसीलदार जी को, एडी साहब हैं, डी साहब को देखे कि यहाँ पर पटवारियों की ड्यूटी लगा के ये इंश्योर किया जाए कोई भी किसान ऐसा ना बचे जिसकी फसल खराब हुई है और वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया है। ये इंश्योर पटवारी करेंगे, गांव के सरपंच के साथ मिलके। एक हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दे दिए, जितनी भी सड़कें खराब हुई हैं, आवागमन बाधित हुआ है, सबसे पहले उस आवागमन को चालू किया जाए, उसको रिपेयर करके फिर सारी सड़कों के एस्टीमेट बनाकर अप्रूवल लेकर टेंडर लगाकर उन सड़कों को बनाया जाए। बिजली विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि जहां बिजली बाधित हो गई है वहां बिजली की सप्लाई इंश्योर की जाए। किसानों की फसलों के लिए स्प्रे के बाद पानी चाहिए तो एग्रीकल्चर फीडर भी वहां पर उनको चालू किया जाए। और ये तमाम काम, जहां दवाई की जरूरत है वहां दवाई दिया जाए, जहां राशन की जरूरत है वहां राशन दिया जाए। ये हम सब ने इंश्योर किया है। और यहाँ के किसान मिले हैं, उनकी एक मांग थी कि हमारी जमीन को सरकार अर्जित ना करे। मैंने हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से उनको आश्वस्त किया कि जब से देश में मोदी जी की या मनोहर जी की सरकार आई हरियाणा में, आज नायब सैनी जी की सरकार, हमने एक भी इंच जमीन किसान की मर्जी के बगैर अर्जित नहीं की है। और भविष्य में भी इस बात की गारंटी है, किसान की मर्जी के खिलाफ उनकी एक इंच जमीन भी अर्जित नहीं की जाएगी। एक मैंने खादर क्षेत्र में 11 पंचायत है, मैंने कहा इन 11 पंचायतों में कुछ ढानियों पे लोग बसे हुए हैं जहां रेजिडेंशियल फीडर से बिजली नहीं आती। आप उनके एस्टीमेट बनाइए, उसका जो वहां का रेजिडेंस है, किसान है, जिसको आधा पेमेंट उस एस्टीमेट की देनी थी, वो किसान के हिस्से का, वो ढानी के हिस्से का पैसा मैं एमपी लैंड से दूंगा। दूसरा मैंने घोषणा की है, मैं पहले भी, कि 11 पंचायतों को 10-10 लाख रुपए एमपी लैंड से मैंने देने की घोषणा की है हर पंचायत को विकास के लिए। इसलिए कोई भी कमी इस क्षेत्र, खादर क्षेत्र में हर समस्या का समाधान हो, इसकी तरह से हम पूरा प्रयत्न करेंगे। वो तो सबको मिलेगा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, प्रधानमंत्री ने। लेकिन कुछ लोग इस आपदा के समय भी फायदा उठाना चाहते, राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की आदत है, लेकिन खुद अपने अतीत में झांक कर वो नहीं देखते। जब प्रदेश के और देश के लोगों ने उनको मौका दिया था, तब उन्होंने किसानों के साथ क्या किया था। किसानों की फसलें जब भी खराब होती थी, आपदा, सूखा, बारिश, ओलावृष्टि तब भी होती थी, लेकिन किसानों को क्षतिपूर्ति के नाम पर 2-2, 5-5, 50-50 रुपए के चेक दिए जाते थे। ये हालत थी। बिजली आती नहीं थी, लोग बिजली का इंतजार करते थे। 8 घंटे भी गांव में बिजली नहीं आती, जाती ज्यादा थी, आती कम थी। तो जरा अपना अतीत याद करें कि उन्होंने किसानों के साथ क्या बर्ताव किया था। किसान के हित मोदी और नायब सरकार के लिए सबसे पहले हैं, सर्वोपरि हैं। उनकी समस्याओं का समाधान करना
मोदी सरकार और नायब सरकार की प्राथमिकता है।